हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 के आब्यू चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज को कल सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे आज हम देखेंगे आब्यू के अगले एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आब्यू का योग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो आव्यूह ए तथा बी लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए A11, A12, A21, A22, A31 और A32 है। और दूसरा आव्यूह B बराबर B11, B12, B21, B22, B31 और B32 है। तो इसका योग करने के लिए हम इसको सामने सामने योग कर देते हैं। जैसे कि A11 प्लस B11 और A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32। इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह का योग कर सकते हैं। और इससे पहले हमको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम उसी आव्यूह का योग कर सकते हैं जिसमें रो तथा कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि ये समान कोटि के आव्यूह होने चाहिए। अगर असमान कोटि के आव्यूह रहेंगे तो इनका योग संभव नहीं है। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आव्यूह ए बराबर 1 2 3 6 7 8 5 4 6 और बी बराबर 3 4 5 6 9 8 1 3 2। तो हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें रो तथा कॉलमों की संख्या समान है, यानी कि 3 × 3 और इसमें भी 3 × 3। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। A प्लस बी बराबर 1 + 3, 6 + 6, 5 + 1। और इसमें देखते हैं 2 + 4, 7 + 9, 4 + 3 और 3 + 5, 8 + 8, 6 + 2 = 4 12 6 6 16 7 8 16 8। इस प्रकार से हम दो आव्यूह का योग कर सकते हैं यदि इनकी कोटियां समान होंगी तब। अब हम आगे देखेंगे कि आव्यूह का एक अदिश से गुणन। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए एक आव्यूह है A बराबर A11, A21, A31, A12, A22, A32। तो मान लीजिए कोई अदिश K है। तो यदि किसी अदिश का आव्यूह में गुणा होता है तो A बराबर हो जाएगा K × A। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें कोई अदिश मान लीजिए 3 का गुणा करना है, तो हम इस 3 का गुणा सभी में करा देंगे। जैसे हो जाएगा 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्का 18
3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। इस प्रकार से किसी भी अवयव में हम अदिश का गुणनफल करा देते हैं। और जिस प्रकार से अवयव का योग होता है उसी प्रकार से अवयव में अंतर भी ज्ञात किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि अवयव के योग के गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है क्रम विनिमय नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई अवयव ए तथा बी समान कोटि के हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। और दूसरे नंबर पे आता है साहचर्य नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई 3 अवयव ए बी तथा सी है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस कोष्ठक में बी प्लस सी बराबर होते हैं। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अवयव का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। अवयव का गुणनफल तो जैसे मान लीजिए कोई अवयव ए बराबर A11, A21, A31, A12, A22, A32 है और दूसरा अवयव है बी बराबर B11, B12, B21, B22, B31 और B32। अवयव के गुणन के लिए हमें इनके कोटियाँ समान नहीं होनी जरूरी नहीं है कि इनकी कोटियाँ समान हो। समान कोटि के भी अवयव का गुणनफल संभव है और असमान कोटि के भी अवयव का गुणनफल संभव है। तो हम इसमें देख लेते हैं A इंटू बी। तो इसमें रो तथा कॉलम का इंटू कराया जाता है, जैसे कि इस रो का इस कॉलम में कराया जाएगा। तो हम देखते हैं A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। अब हम इसका इसमें कराएंगे, हो जाएगा A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। अब इस रो का इस कॉलम में कराएंगे A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। अब इसका हम इसमें कराएंगे A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। इस प्रकार से हम अवयव का गुणन ज्ञात कर सकते हैं।
तो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5 और c बराबर -2 5 3 4। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमें a प्लस बी ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, a प्लस बी ज्ञात करने के लिए हम इसको सामने सामने ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 यानी 3 और 4 + 3 यानी कि 7। 3 - 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है a - b। तो a - b करने के लिए हम जैसे ऐड किए थे उसी तरह से हम इसको माइनस भी कर देंगे। तो 2 - 1 यानी कि 1, 4 - 3 यानी 1, 3 माइनस ये माइनस लेकर प्लस हो जाएगा यानी हो जाएगा 5, 2 - 5 यानी -3। और हमें आगे ज्ञात करना है 3a - c। तो सबसे पहले हम 3 का अवयव a में इंटू करा देंगे। 3 2 -2 5 3 4। अब इस 3 का हम सभी में इंटू करा देंगे। 6 9 12 6 -2 5 4 3। तो हम माइनस कराते हैं। 6 ये माइनस इस माइनस को लेकर प्लस हो जाएगा यानी कि 8, 12 - 5 यानी 7, 9 - 3 यानी कि 6, 6 - 4 यानी 2। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें और क्वेश्चन पूछा है a × b। तो हम सबसे पहले a के सभी अवयवों को लिख लेंगे। 2 4 3 2 × 1 3 -2 5। तो हम जानते हैं कि इनका गुणन रो तथा कॉलम के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 1 यानी 2, 4 - 2 यानी कि -8 और यहाँ अब इसका इस कॉलम में कराएंगे। 2 × 3 यानी 6 प्लस 4 × 5 यानी कि 20 और हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे। 3 × 1 यानी 3 -2 × 2 यानी 4, 3 × 3 यानी 9, 2 × 5 यानी 10। अब हम सभी को ऐड कर देंगे। -6 -1 26 90। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम कुछ इनके चर पदों का योग देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो अवयव का ऐड सीधे सीधे होता है तो हम इनका ऐड इसमें करा देंगे यानी हो जाएगा sin² x प्लस cos² x और sin² x प्लस cos² x।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम ये मान सभी जगह रख देंगे, यानी 1 1 1 1, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम चर पदों का भी योग अचर पदों की तरह ही करते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जिसमें आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है a माइनस बी बी ए इंटू ए बी माइनस बी ए। तो सबसे पहले हम इस रो का इस कॉलम में करेंगे, तो हो जाएगा a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, b इंटू ई बी मतलब कि बी स्क्वायर, और इसका और इसमें करेंगे a इंटू माइनस बी यानी कि माइनस ए बी प्लस b इंटू ए यानी ए बी। अब इस रो का इस कॉलम में कराएंगे, माइनस बी इंटू ए यानी कि माइनस ए बी प्लस a इंटू बी यानी कि ए बी। अब इसका हम इस कॉलम में कराएंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी यानी बी स्क्वायर प्लस a इंटू ए यानी ए स्क्वायर। तो ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 रो तथा 1 कॉलम है और इसमें 1 रो तथा 3 कॉलम हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का गुणनफल रो तथा कॉलम के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी 2, फिर 1 का इंटू 3 में कराएंगे यानी 3, और 1 इंटू 4 यानी 4, 2 इंटू 2 यानी 4, 2 इंटू 3 यानी 6, 2 इंटू 4 यानी 8, 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 3 यानी 9, 3 इंटू 4 यानी 12, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम किसी भी आव्यूह का गुणनफल कर सकते हैं। अब हम आगे कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है a बराबर 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, और b बराबर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, और c बराबर 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ये हमें 3 आव्यूह दिया गया है और हमें सिद्ध करना है a प्लस b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस b माइनस c ज्ञात करेंगे। तो b माइनस c यानी कि 3 माइनस 4 यानी माइनस 1, और माइनस 1 यानी माइनस 2, 2 माइनस 2 यानी 0, और 4 माइनस 0 यानी 4, 2 माइनस 3 यानी माइनस 1,
5 माइनस 2 यानी कि 3, और 2 माइनस 1 यानी 1, 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2, 3 माइनस 3 यानी 0। अब हम a प्लस b माइनस सी ज्ञात कर लेंगे, तो इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1 यानी -1 यानी 0, और 2 माइनस 2 यानी 0, -3, 5 प्लस 4 यानी 9, 0 माइनस 1 यानी -1, 2 प्लस 3 यानी 5, 1 प्लस 1 यानी 2, -1 प्लस 2 यानी -1, 1 प्लस 0 यानी 1। अब हम राइट हैंड साइड वाले को लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4, 2 माइनस 1 यानी 1, -3 प्लस 2 यानी -1, 5 प्लस 4 यानी 9, 0 प्लस 2 यानी 2, 2 प्लस 5 यानी 7, 1 प्लस 2 यानी 3, -1 प्लस 0 यानी -1, 1 प्लस 3 यानी 4। अब हम c में से इसको माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0, 1 माइनस 1 यानी 0, 2 माइनस 1 यानी 3, और 0 माइनस 9 यानी कि 9, और 3 माइनस 2 यानी 1, और 2 माइनस 7 यानी -5, और 3 माइनस 1 यानी 2, -1 प्लस 2 1, 4 माइनस 3 यानी 1। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है a बराबर 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3, और b बराबर 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, और 7/5, 6/5, 2/5। हम देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, 3a माइनस 5b, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अदिश गुणनफल के नियम के अनुसार 3 का a के सभी पदों में इंटू करा देते हैं। 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। तो इन सभी का हम इसमें इंटू कराएंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब हम 5b ज्ञात कर लेंगे, तो हम 5 का b के सभी पदों में इंटू करा देंगे, तो 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। तो इन सभी पदों में हम इंटू कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। अब इसे हम स्मॉल a और इसे हम स्मॉल b मान लेते हैं। तो हम अब a
माइनस b कर देंगे। 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 1 2 4 7 6 2। आप देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को देख सकते हैं, सभी संख्याओं में समानता है, तो इसलिए ये कट के 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि किसी भी अवयव के योग से हम एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो हम इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2x बराबर, इसको हम ऐड कर देते हैं 7 प्लस 3 यानी 10, 0 प्लस 0 यानी 0, 2 प्लस 0 यानी 2, 5 प्लस 3 यानी 8। अब इस 2 को हम इधर ला देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सभी को, यानी कि 5 0 1 4। x का मान ये हो गया। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 माइनस। तो हम इसको सरलतापूर्वक ऐसे लिख लेते हैं, माइनस x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। तो हम देखते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2i बराबर 7 माइनस 3 यानी 4, 0 माइनस 0 यानी 0, 2 माइनस 0 यानी 2, 5 माइनस 3 यानी 2। अब इस हम 2 को इधर ला देते हैं, हो जाएगा 2 0 1 1। ये x और y के मान निकल गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 कास एक्स 0 साइन एक्स 0। तो हमें सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। एल एच एस बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 कास एक्स 0 साइन एक्स 0 इंटू
कास वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 कास वाई 0 साइन वाई 0। हम अब इंटू करा देते हैं तो हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, यानी कि कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। अब इसका हम इसमें कराते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन वाई कास एक्स माइनस साइन एक्स कास वाई प्लस 0। अब हम इन सभी तीनों का इसमें कराएंगे तो यानी हो जाएगा 0। अब हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। अब हम इस रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू कास वाई 0। अब हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे यानी 0 0 1। तो हम इसको देखते हैं कि कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला है तो हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई। और ये हम देखते हैं कि साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है 0। और हम यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन वाई इंटू कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कास वाई, यानी कि ये साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। और हम यदि इसको कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स लिख दे तो ये हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई का फार्मूला 0 0 1। तो हम देख सकते हैं कि ये एफ एक्स प्लस वाई का मान हो गया, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। और हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसमें ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ए इंटू ए ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 इंटू 2 2 1 1 1 माइनस 1 1 3 0। तो हम पहले इंटू करा देंगे इसका पहले रो का पहले कॉलम में, यानी कि 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 0 इंटू 2 यानी 0 1 इंटू 1 यानी 1। और पहले रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे, यानी 2 इंटू 0 यानी 0 0 इंटू 1 यानी 0 1 माइनस 1 यानी माइनस 1। अब इस पहले रो का तीसरे कॉलम में कराएंगे 2 इंटू 1 यानी 2 0 इंटू 3 यानी 0 1 इंटू 0 यानी 0। अब हम दूसरे रो का पहले कॉलम में कराएंगे 2 इंटू 2 यानी 4 1 इंटू 2 यानी 2 3 इंटू 1 यानी 3। और हम दूसरे रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे 2 इंटू 0 यानी 0 1 इंटू 1 यानी 1 3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3। और दूसरे रो का तीसरे कॉलम में कराएंगे 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 इंटू 3 यानी 3 3 इंटू 0 यानी 0। अब हम तीसरे रो का पहले कॉलम में कराएंगे 1 इंटू 2 यानी 2 और माइनस 1 इंटू 2 यानी माइनस 2 0 इंटू 1 यानी 0
अब हम तीसरे रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे। 1 इंटू 0 यानी 0, -1 इंटू 1 यानी -1, 1 इंटू 0 यानी 0। और हम तीसरे रो का तीसरे कॉलम में कराएंगे। 1 इंटू 1 यानी 1, प्लस -1 इंटू 3 यानी -3, 0 इंटू 0 यानी 0। तो हम सभी को ऐड कर देते हैं, यानी 5, 4 + 2 + 3 यानी 9, 2 - 2 यानी 0। यहाँ पे जाएगा -1, -2, -1, 2, 5, -2। ये स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। अब हम 5 का ए के सभी पदों में गुणा करा देंगे, यानी 5a बराबर 5 इंटू 2 यानी 10, 5 इंटू 0 यानी 0, 5 इंटू 1 यानी 5, 5 इंटू 2 यानी 10, 5 इंटू 1 यानी 5, 5 इंटू 3 यानी 15, 5 इंटू 1 यानी 5, 5 इंटू -1 यानी -5, 5 इंटू 0 यानी 0। अब हम देखते हैं कि i यहाँ पे तस्तमक अवयव है, यानी कि 6i बराबर 6 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हो जाएगा 6i बराबर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इन सभी हम मानों को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो a स्क्वायर का मान आया है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 और माइनस 5a का वैल्यू है 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 और 6i का वैल्यू है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। हम पहले इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 + 6 यानी 11, -1 + 0 यानी -1, 2 + 0 यानी 2, 9 + 0 यानी 9, -2 + 6 यानी 4, 5 + 0 यानी 5, 0 + 0 यानी 0, -1 + 0 यानी -1, -2 + 6 यानी 4, माइनस 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 11 में से 10 गया 1, -1 - 0 यानी -1, -2 2 - 5 यानी कि -3, 9 - 10 यानी -1, 4 - 5 यानी -1, 5 - 15 यानी -10, 0 - 5 यानी -5, -1 + 5 यानी 4, 4 - 0 यानी 4। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है a बराबर 0 tan α/2 माइनस tan α/2 0। इसमें दिया है कि तथा i कोटि 2 का एक तस्तमक अवयव यानी i बराबर 1 0 0 1 2 × 2। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है i + a बराबर i - a cos α - sin α
साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। तो हम सबसे पहले देखेंगे RHS को। तो इसके लिए हम tan अल्फ़ा बाई 2 को t मान लेंगे, तो हो जाएगा a बराबर 0 माइनस t 0 और कास अल्फ़ा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ हम tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे माइनस t रख देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा बराबर 2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इन सभी मानों को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं RHS में, तो हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस t 0 इंटू कास अल्फ़ा का मान है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और साइन अल्फ़ा का मान है माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 माइनस 0 यानी 1, 0 माइनस माइनस टी यानी t, 0 माइनस टी यानी माइनस टी, 1 माइनस 0 यानी 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इनका इंटू करा देते हैं, इस रो का इस कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t माइनस टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इस रो का इस कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम दूसरे रो का दूसरे कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी कि प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और यहाँ पे हम देखते हैं हो जाएगा माइनस टी क्यूब माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम सरलतम रूप से कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टी 1। ये हो गया RHS का मान। अब हम LHS देखते हैं। I प्लस A, तो यहाँ पे I हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस A हो जाएगा
0 माइनस टी, टी 0। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस टी, टी 1। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिनसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया गया है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि सबसे पहला प्रथम बांड हो जाएगा X, और सेकेंड बांड हो जाएगा 30,000 माइनस X। और प्रथम बांड को पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज होता है, प्राप्त होता है। तो इसे हम B मान लेंगे, यानी B बाई 5% और 7%, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5/100, 7/100। और यहाँ पे लिखेंगे A बराबर प्रथम बांड, द्वितीय बांड। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिसे व्यापार संघ में प्राप्त हुए कुल वार्षिक ब्याज। इसमें कंडीशन ए दिया है वार्षिक ब्याज 1800 रुपया हो, और कंडीशन बी दिया है 2,000 रुपया हो। तो हम प्रथम कंडीशन के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा X 30,000 माइनस X इंटू 5/100, 7/100 बराबर 1800। तो हम इसका इंटू करा देते हैं इसमें, तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस X बराबर 1800। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5x/100 प्लस इसका इंटू करा देंगे 100 माइनस 7x/100 बराबर 1800। अब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -2x, 100 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2100 बराबर 1800। अब हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा -x/50 प्लस 75 कर देते हैं, हो जाएगा 1800 माइनस 2100 x/50 यानी 003 माइनस इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 15,000, यानी x का मान इतना आ गया। अब इस x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट बांड आ गया, सेकेंड बांड का मान हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 यानी 15,000। ये हो गया आंसर। अब हम कंडीशन सेकेंड के लिए देखते हैं। तो
तो कंडीशन सेकेंड में वार्षिक ब्याज दिया है 2,000 रुपये, तो हो जाएगा x 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100 बराबर 2,000। तो हो जाएगा 5x/100 प्लस माइनस 7x/100 बराबर 2,000। तो इस 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x/100 प्लस बराबर 2,000। तो हम इसको काट देते हैं, तो हो जाएगा माइनस x/15 प्लस 2100 बराबर 2,000। माइनस 2100 माइनस 100, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 5,000, यानी प्रथम बांड के लिए हो जाएगा 5,000 और द्वितीय बांड के लिए हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000 यानी 25,000। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान यानी कि C बराबर 10 × 12 और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान यानी P बराबर 8 × 12 तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र के हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं यानी कि Q बराबर 10 × 12। ए बराबर हो जाएगा 120 96 120। और आगे दिया है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः बी बराबर 80 60 40 रुपये है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम A इंटू बी करा देते हैं, तो हो जाएगा 120 96 120 इंटू 80 60 40। तो इस रो का हम इस कॉलम में इंटू करा देते हैं, तो हो जाएगा प्लस प्लस। अब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 0 6 1 तो इन सभी पुस्तकों को बेचने पे दुकान को इतनी धनराशि प्राप्त होगी। तो फ्रेंड, अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।